हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रॉ ट्रैवलर। आज हम बात करेंगे एक हिल स्टेशन की जो है महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है चिखलदरा। चिखलदरा पूछने के लिए आपको नागपुर से अमरावती फ्लाइट या ट्रेन लेकर आना है। वहां आप बाय कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से परतवाड़ा होते हुए चिखलदरा पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपको रास्ते में मड़की गांव के पहले मिलेगा हरी आमरे वाटर पॉइंट। यहाँ काफी टूरिस्ट रुकते हैं और यहाँ के स्मॉल वाटर ओवरफ्लो का मजा लेते और यहाँ काफी अच्छी तस्वीरें लेते हैं। उसके बाद मोठा गांव के पहले आपको देखने मिलेगा एक क्लाउड व्यू पॉइंट, जहां आपको देखने मिलेगा एक ब्यूटीफुल सा व्यू और यहाँ कई बार नीचे बादल दिखते, जिसे देखकर आपको लगता है मनो आप बादलों के ऊपर आ गए हैं। नंद गणपति संग्रहालय मोठा गांव के पास ये स्थान स्थित है। पर्यटक इस स्थान पर रुककर एक ही जगह पर 3000 से अधिक गणपति मूर्तियों के सौंदर्य का अनुभव लेना पसंद करते हैं। और इसी के पास है पैराग्लाइडिंग एडवेंचर एक्टिविटी, जिससे आप चिखलदरा के मेडोज का एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसी के थोड़ा आगे आपको मिलेगा एक विंडमिल पॉइंट, जहां काफी सीनिक पिक्चर लिए जाते हैं और यहां हॉर्स राइडिंग, मोटर बाइक जैसी एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं। भीमकुंड चिखलदरा के पास स्थित एक नेचुरल वाटरफॉल है, जिसका महाभारत से गहरा पौराणिक संबंध है। कथा के अनुसार भीमा, जो कि पांडवों में से एक थे, ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए अपने गदा से जमीन पर प्रहार करके इस कुंड का सृजन किया था। यह स्थल कीचक की कहानी से भी जुड़ा हुआ है, जिसे भीमा ने हराकर नष्ट किया था और उसे निकट की घाटी में फेंक दिया था। आज उसी स्थल को कीचकदारा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भीमा ने उसके बाद इस झील में स्नान किया, जिसे इसका नाम भीमकुंड पड़ा। भीमकुंड में एडवेंचर हब द्वारा कई एडवेंचर एक्टिविटी भी कराई जाती है। यहाँ मुख्य रूप से जिप लाइन एक्टिविटी, स्काई साइकिलिंग एक्टिविटी एवं जायंट स्विंग एक्टिविटी भी कराई जाती है, जिसके चार्जेस कुछ इस प्रकार है। उसके बाद आपको देखने मिलेगा चिखलदरा वेलकम पॉइंट, जहां एक स्लॉथ बियर यानी भालू का एक स्टैचू बनाया गया है, क्योंकि चिखलदरा गांव मेल्घाट टाइगर रिजर्व में आता है और यहां काफी तादाद में भालू पाए जाते हैं। स्थानिकों के मुताबिक समर में यहां गांव के पास ही आपको भालू देखने मिलते हैं। इसी के थोड़ा आगे जाकर लेफ्ट साइड में टर्न लेंगे तो आगे आपको मिलेगा एक ब्यूटीफुल सा सनराइज पॉइंट। मालवीय पॉइंट पर आपको अर्ली मॉर्निंग में काफी खूबसूरत सनराइज देखने को मिलता है। अब चिखलदरा एंटर करने से पहले यहां आपको मिलेगा एक टोल नाका, जहां आपको प्रवासी टोल देना है। अब आप चिखलदरा गांव में एंटर करोगे और सबसे पहले जाओगे स्पिरिचुअल प्लेस पार, यानी के वैरत देवी मंदिर। वैराट देवी को महाराष्ट्र के मेलघाट क्षेत्र की आदिवासी जनजातियों द्वारा कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। हर वर्ष विशेषकर चैत्र, मार्च, अप्रैल के शुभ महीने में हजारों श्रद्धालु उनके आशीर्वाद के लिए एकत्रित होते हैं। अब इसके बाद पास में ही एक और मंदिर है, जिसका नाम है देवी पॉइंट। इस स्थान का नाम देवी पॉइंट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गुफा में एक प्राचीन देवी माँ की मूर्ति स्थापित है, जिसे स्थानीय लोग शक्ति स्वरूपा के रूप में पूजते हैं। यह एक स्वयंभू मंदिर है। यह साल भर मंदिर के अंदर पानी टपकता रहता है, परंतु माता पर एक बूंद तक नहीं गिरती। यह एक चमत्कार जैसा ही है। देवी पॉइंट काफी बढ़िया जगह है फैमिली के लिए। यह कई तरह की एक्टिविटी की जाती है और विभिन्न प्रकारों के झूले, हॉर्स राइडिंग आदि हैं। अब इसी के पास है शक्कर लेक, जो चिखलदरा वासियों के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। यहां आप बोटिंग कर लेक का आनंद ले सकते हैं और यह एक वॉकिंग ब्रिज भी बनाया गया है, जिस पर काफी अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं।
यहाँ आसपास काफी प्री वेडिंग फोटोशूट किया जाता है। अब इसके आगे जाकर आपको दिखेगा एक माउंटेन व्यू पॉइंट। यहाँ काफी खूबसूरत माउंटेन व्यू आपको देखने मिलेगा। यहाँ फ्रेश हवा चलती है और उसकी गति भी तेज होती है, इसलिए इसे हवा पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ आपको सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों देखने मिलेंगे। गाविलगढ़ किला लगभग 1100 साल पुराना है। विदर्भ के इतिहास में महत्वपूर्ण किले के रूप में गाविलगढ़ और नरनाला किले हैं। इनमें से गाविलगढ़ किला यादवकालीन है और क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है। गाविलगढ़ किले पर पहले गवली राजा का शासन था। इसके बाद 1425 में इमाद शाही, 1575 में अहमदनगर की निजाम शाही, 1600 में मुगल शाही, फिर से अहमदनगर की निजाम शाही, उसके बाद नागपुरकर भोसले और 1803 में अंग्रेजों के कब्जे में यह किला था। गाविलगढ़ किले के 6 दरवाजे हैं, जिनमें से हर दरवाजे का विशेष महत्व है। इनमें सबसे खास दरवाजा शार्दुल दरवाजा है। इसके अलावा अन्य दरवाजों का भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। किले से वापस आते समय आप जा सकते हैं मोजरी पॉइंट। मोजरी पॉइंट काफी खूबसूरत पॉइंट है, जहां से आपको प्लेन जमीन के गांव देखने मिलेंगे और यहीं पर लव चिखलदरा का बोर्ड भी है। रात में यहां से प्लेन जमीन के गांव लाइटिंग से चमकते हुए दिखते हैं। यहां पहले हेलीपैड था और चिखलदरा आने वाले हेलीकॉप्टर यही उतरते थे। अब हम जाएंगे शिवसागर पॉइंट पर। यह पॉइंट भगवान शिव के थीम पर बनाया गया है। यहां शिवजी का डमरू, त्रिशूल और नाग भी बनाया गया है। यहां से पहाड़ों के काफी सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। यह पर बहुत पेड़ लगे हुए हैं। आप यहां आराम कर सकते हैं। पिकनिक के लिए यह एक अच्छा स्पॉट है। चिखलदरा की ठंडी वादियों में बसा है गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन। यहाँ की हरियाली, रंग-बिरंगे फूल और दुर्लभ पौधों की प्रजातियां इसे बनाती हैं एक अनोखा प्राकृतिक संग्रहालय। पर्यावरण प्रेमियों, फोटोग्राफर्स और फैमिली पिकनिक के लिए ये जगह है एक परफेक्ट डेस्टिनेशन। बच्चे यहाँ झुग-झुग ट्रेन, झूले, स्लाइड्स, ऐसे अनेक चीजों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको झाड़ों पर मचान भी दिखेंगे। यह पहले एक प्रकार का जू भी था जहाँ असली जानवर पिंजरों में रहते थे। आज भी आप उनके पिंजरे देख सकते हैं। अब उन पिंजरों में जानवरों की मूर्तियां बनाई गई है। अगर आप प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं तो ये गार्डन जरूर देखिए। अब हम देखने जा सकते हैं हरिकेन पॉइंट और बैलेंसिंग स्टोन पॉइंट, जहां से हम सनसेट देख सकते हैं। यहाँ एक नेचुरल बैलेंसिंग स्टोन है, उसी के वजह से यहाँ एक आर्टिफिशियल बैलेंसिंग स्टोन बनाया गया है और इस पॉइंट का नाम भी इसी के वजह से पड़ा है। और यहाँ पर सिडको द्वारा हरिकेन पॉइंट से गोराघाट पॉइंट में एक 407 मीटर लंबा स्काई वॉक, जिसमें बीच में 100 मीटर लंबा कांच का फर्श ग्लास डेक होगा, मेलघाट टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और बफर जोन में 590 फीट गहरी घाटी के ऊपर बनाया जा रहा है। चिखलदरा ग्लास स्काईवॉक 2025 में खुलने पर भारत का सबसे बड़ा पैदल यात्री पुल होगा। इसके मध्य भाग में 100 मीटर लंबा एक हिस्सा कांच के फर्श ग्लास पैनल से बना होगा। पुल के दोनों टॉवर 2019 में ही पूरे हो चुके हैं। शुरुआती डिजाइन में इसे एक सिंगल केबल सस्पेंशन ब्रिज के रूप में दिखाया गया था, लेकिन इसे एक अधिक सामान्य 2 केबल डिजाइन में भी बदला जा सकता है। आगे भविष्य में ये एक मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। यह एक थ्रिलिंग एडवेंचर एक्टिविटी बनने वाली है। इससे आगे पांढरी गांव में 2 पॉइंट है, ठाकुर पॉइंट और प्रोस्पेक्ट पॉइंट।
यह 2 पॉइंट फेमस है अपने भालू और बाघ के साइटिंग के लिए जो कि धूपकाले में होती है। यहाँ से काफी सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ सनसेट काफी सुंदर दिखाई देता। पंचबोल पॉइंट चिखलदरा एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसका नाम पंचबोल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खड़े होकर जब जोर से कुछ बोला जाता है तो उसकी गूंज एको 5 बार सुनाई देती है। यह एक प्राकृतिक ध्वनि प्रभाव एको पॉइंट के कारण प्रसिद्ध है। यह पॉइंट पहाड़ियों के बीच स्थित है और यहाँ से घाटियों और जंगलों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का नजारा विशेष रूप से आकर्षक होता है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए बहुत लोकप्रिय है। जतराडो चिखलदरा हिल स्टेशन से लगभग 7 किमी दूरी पर खटखाली गांव के नजदीक है। यह एक छोटे आकार का प्राकृतिक झरना जहां से पानी ऊपर से नीचे गिरता है और नीचे गहरा तालाब बनता है। यहां स्नान और आराम करना लोकप्रिय है, लेकिन सावधानी बरतें, चट्टानों पर फिसलन होती है और आसपास मधुमक्खियां भी हो सकती हैं। मानसून जुलाई सितंबर में पानी की धारा तेज होती है और यह सबसे सुंदर समय माना जाता है। अब इन सब के अलावा आप चिखलदरा में जंगल सफारी भी कर सकते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व के अंडर वैराट जंगल सफारी आती है। दिन में 2 बार यह सफारी की जाती है, जिसमें आपको ऑन स्पॉट बुकिंग करना होगा, जिसकी प्राइस 3,500 से 4,000 रुपये होती है। इस सफारी में आपको बाघ, भालू, लेपर्ड, बायसन, सांबर हिरन और अनेक प्राणी एवं पक्षी देखने मिलेंगे। चिखलदरा महाराष्ट्र में एकमात्र ऐसी जगह है जहां कॉफी के बाग है। यहां अंग्रेजों ने यूरोप से कॉफी लाकर लगाई है। चिखलदरा में खरीदने के लिए यहां की स्पेशल कॉफी, शहद और तिखाड़ी तेल है। अगर आप चिखलदरा आते हैं तो जरूर रामदेव बाबा किराना, जो कि मेन मार्केट में रानी पार्क के सामने है, यहां से ये सभी ओरिजिनल और ऑथेंटिक चीजें उचित दाम पर लीजिए। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel Raw Traveler.